Hey everyone, this is Nisha Shekhawat and welcome back to your own channel Neat Marvels. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले कि क्या वन शॉट्स बेटर होते हैं या फिर हमारे जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो बेटर होते हैं। तो हमें भी पता है दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन रहता है। हमें वन शॉट से अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या फिर डिटेल्ड लेक्चर्स देखने चाहिए। अब जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, वन शॉट मतलब बहुत क्विकली कोई भी लेक्चर होगा जिसमें आपका सिलेबस कोई भी चैप्टर का कंप्लीट कराया जाएगा। मोस्टली आपका एक लेक्चर होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ऑन द अदर हैंड आपका अगर ड्यूरेशन की बात करें तो वन शॉट होगा आपका हार्डली 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कुछ 3 से 4, 5 घंटे के भी वन शॉट्स आपके होते हैं, कुछ आपके इन डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट्स के। ऑन द अदर हैंड जो हमारे डिटेल लेक्चर्स हैं उसकी बात करें तो आपके 9-10 घंटे या तो सीरीज में, जैसे एक चैप्टर को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करके बहुत घंटे जैसे 10 से 12 घंटे में पढ़ाया जाएगा। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि किस चीज़ में पढ़ाई करने पे अभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो फटाफट से सेशन हमारा जो है स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो जब हम ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं कि वन शॉट्स बेटर होंगे या फिर डिटेल्ड लेक्चर्स, तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना होगा, जो कि है कि कितना टाइम हमारे पास आखिरकार बच गया है। तो अगर हम टाइम की बात करें बच्चों, तो टाइम बच गया है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने हैं बच्चों। अगर हम नवंबर के जो बचे हुए कुछ दिन हैं उसको कंसिडर नहीं करें, मई का महीना तो ऑब्वियसली हम कंसिडर नहीं कर सकते, 4 मई को हमारा पेपर होगा ही, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं दिसंबर टू अप्रैल। अब इस 5 महीने में पूरा 5 महीने का टाइम आपका नहीं होता है। आपको अच्छे से पता है कि हम 4 महीना ही एट मैक्स हम दे सकते हैं कि हम सिलेबस कंप्लीट करें। बाकी 1 महीने तो हमें रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करना ही होगा, ये तो बेयर मिनिमम है। ओके बच्चों, तो ये हो गया है क्लियर। अब टाइम इतना कम बच गया है, 4 महीने में आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कि है काफ़ी सारा। काफ़ी बच्चों ने सिलेबस स्टार्ट कर भी लिया होगा, काफ़ी सारा बचा होगा, काफ़ी के बहुत सारे बैकलॉग्स होंगे, 11th के बैकलॉग्स होंगे। तो ऐसे सिनेरियो में बच्चों डिटेल्ड लेक्चर्स आर नॉट रिकमेंडेड। अगर आप अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो या फिर अभी आपने बहुत कम किया है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, तो डिटेल्ड लेक्चर्स बिल्कुल भी अभी आपको रिकमेंडेड नहीं है। आपको करना होगा वन शॉट्स। ठीक है, तो एक एक करके वन शॉट्स के बाकी बेनिफिट्स हम देख लेते हैं कि क्या मैम जो 10 से 15 घंटे में एक टीचर क्लियर करता है चीज, वही चीज वो 1 से 2 घंटे 3 घंटे के वन शॉट में हमें क्लियर हो पाएगा। तो बच्चों आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, चाहे वन शॉट हो चाहे डिटेल लेक्चर हो, आप कोई भी अच्छे टीचर का डिटेल लेक्चर, अच्छे टीचर का वन शॉट देखेंगे, आपको एक चीज महसूस होगी कि कंटेंट बच्चों होता है सेम दोनों में, दोनों चीजों में कंटेंट एग्जैक्टली सेम होगा। अच्छे अमाउंट में चीजें और कॉन्सेप्ट दोनों में समझाई जाएंगी। फर्क कहा जाता है कि डिटेल लेक्चर में आपका लाइव हो रहा हो अगर, तो टीचर आएंगे, आपसे इंटरेक्शन होगा, आपके क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आप क्वेश्चन पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे, फिर टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा, तो वो टाइम भी जाता है। फिर आपके लेट्स से कि आपने कुछ लिखना है, आपके नोट्स बनाने हैं, तो वो नोट डाउन करने का टाइम भी आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में ही धीरे धीरे क्या होता है, डिटेल लेक्चर्स हमारे इतने लंबे होते हैं और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे आपको समझाया जाता है। ऑन द अदर हैंड वन शॉट में सीधा डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट थ्रू कराया जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। उसमें ज़्यादा क्या होता है, क्वेश्चंस इतने ना हो, कुछ क्वेश्चंस हो जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेशन के लिए ज़रूरत है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा रोक रोक कर कि नहीं कराया जाएगा कि पहले बच्चा क्वेश्चन कर ले फिर टीचर उसको एक्सप्लेन करे। तो वो सब चीज़ें वन शॉट में नहीं होती है, कॉन्टेंट बट सेम रहेगा। उसके अलावा अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर इतने कम है वन शॉट में, तो हमें कैसे क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, हमें कैसे आदत पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो बच्चों आप वन शॉट प्लस एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशंस लगा सकते हैं। तो उस वजह से आपका जो आउटपुट है अल्टीमेटली वो डिटेल लेक्चर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप वन शॉट प्लस प्रैक्टिस सेशंस करें। खुद से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, ऑनलाइन भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है, अगर आप स्टिल कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा है, तो आप स्पेसिफिकली वो वाला मेथड, लेट्स से कि आपको C4 साइकिल C3 साइकिल में किसी में कंफ्यूजन है, तो आप एक बार उसको दोबारा देख लें बस। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट थ्रू हो गया हो आपको कि डिटेल लेक्चर और वन शॉट में कहाँ पे फर्क आता है और कैसे आप वन शॉट से आउटपुट डिटेल लेक्चर से भी कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ठीक है,
अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि आखिरकार कहाँ से और कैसे हम वन शॉट्स एफिशिएंटली कर पाएं। ठीक है, तो एक तो सुबह सबसे पहले उठते ही ऐसे ही पढ़ना शुरू नहीं करना है, अपने टारगेट्स अपने गोल्स उस दिन के सेट रखने हैं। ठीक है, अगर आप टारगेट सेट करेंगे कि हाँ मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं इतने सब्जेक्ट्स के, तभी आपसे चीजें होंगी। तो टारगेट सेट कर लिए, उसके बाद आपको जब आप अपना लेक्चर देखेंगे, वन शॉट देखेंगे, आपको एक्टिवली पढ़ाई करनी है, एक्टिव रिकॉल यूज करना है बार बार। अगर आप किसी भी टाइम पे अगर आपका दिमाग कहीं और चला गया, अटेंशन स्पेन कहीं और चला गया, क्योंकि अटेंशन स्पेन थोड़ा सा कम होता है आजकल हमारा, अगर ध्यान इधर उधर चला गया और टीचर बोलता रहा, क्योंकि वन शॉट में थोड़ा चीजें जल्दी जल्दी आपको कराई जाती हैं, और टीचर बोलता रहा और आपका अटेंशन स्पेन चला गया, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ में, आपको रिमाइंड करना पड़ेगा बार बार में, और फिर तो जो मकसद था वन शॉट का वो तो खत्म ही हो गया कि आपको क्विक टाइम में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट कराना है, आपका टाइम वहां पे वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्टिवली ध्यान लगा के एकदम पढ़ाई करना है, बिल्कुल भी अपना अटेंशन इधर उधर जाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वन शॉट में ये चीज अच्छे से याद रखनी है, और ये कैसे मेक श्योर कर सकते हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस सॉल्व कर करके, जैसे ही कि एक वन शॉट आप वो चूज करें जिसमें बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस है थोड़ा बहुत, ताकि आपका कॉन्सेप्ट चेक होता रहे कि अगर आपको आपके दिमाग को पता है कि अभी टेस्ट होने वाले हैं, अभी ये क्वेश्चन देकर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक किया जाने वाला है, तो आपका दिमाग पूरा ध्यान लगा के बैठेगा। जैसे क्लास में जो टीचर बीच बीच में उठ के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनकी क्लास में हम थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहते हैं, तो वही चीज यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों क्या करना है कि इंस्टेंट प्रैक्टिस सेशंस करने हैं, जैसे ही आप वन शॉट देखेंगे। ठीक है, उससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, जो चीजें क्लियर नहीं हुई है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पे आप गड़बड़ करेंगे और उससे आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि आप वन शॉट कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं और कहां से करने हैं। तो कहां से करने हैं बच्चों, ऑब्वियसली नीट मार्वल से। तो हम ला रहे हैं नई सीरीज आपके लिए, जो है आपकी बाउंस बैक सीरीज। तो यहाँ पे क्या है हमारा कॉन्सेप्ट कि जितने भी आपके 11th के बैकलॉग्स हैं बच्चों, वो क्विकली माइंड मैप वाली सीरीज में क्लियर करेंगे। तो बेसिकली माइंड मैप्स के थ्रू आपको पढ़ाएंगे हम 11th के सारे चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, और उसी के साथ आपके सारे 11th के बैकलॉग्स हो जाएंगे। 4 महीने का जो थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें हम 12th का सिलेबस तो कर ही रहे हैं, 11th के बैकलॉग्स भी क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आपको बैकलॉग्स है, ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है आपके लिए। आपको स्टडी मटीरियल्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसके अलावा आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा वन शॉट्स में, जो 1 से 2 घंटे के हमारे लेक्चर्स होंगे। उसके अलावा बच्चों आपको बीच बीच में क्वेश्चंस देकर हम चेक भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज मिस आउट नहीं करनी है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाली है। जल्दी ही आपके लिए इसका जो पूरा स्केड्यूल है वो सीपी पे डल जाएगा, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर डल जाएगा। तो मेक श्योर जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि आप कोई भी डिटेल्स मिस ना करें। बाकी चीजें तो हम कम्युनिटी पे डालते ही रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चों। अब हम कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं केमिस्ट्री पे बच्चों। तो हम जब केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है, तो हम एनसीईआरटी पे भी फोकस करना चाहिए हमको। तो वन शॉट्स प्लस एनसीईआरटी, फिर उसके बाद हमारे पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस सेशंस, ये सब हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम फिजिकल एंड ऑर्गेनिक की बात करें, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो हमारा बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप वन शॉट से अच्छे से चीजें समझेंगे। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, बट इसमें इतनी थोरो जो रीडिंग है एनसीईआरटी की वो इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, बट इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी किसी भी हाल में आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बॉटनी देखते हैं बच्चों। तो बॉटनी में अगर हम प्लांट फिजियो जैसे पार्ट की बात करें, तो वहां पे बच्चों कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और जो जितनी भी साइकिल्स वगैरह है बच्चों उनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आपको हमारे जो माइंड मैप्स रहने वाली है सीरीज में वो बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो सारे माइंड मैप्स अच्छे से आपको डाउनलोड करने होंगे, पीडीएफ जब टेलीग्राम पे आएगा, और वहां से आप रिविजन कीजिए बार बार वन शॉट देखने के बाद। प्लस एनसीईआरटी तो रीडिंग लेनी ही है, बायोलॉजी है ऑब्वियसली, एनसीईआरटी कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जूलॉजी पे बच्चों। तो जूलॉजी में हम दो यहाँ पे बहुत
ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करने वाले हैं। एक है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी इतने ज़्यादा सिस्टम्स हैं, उन सबको भी एट अ ग्लांस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हम कर पाएंगे माइंड मैप्स के थ्रू अगेन। तो यहाँ पे भी हमारे जो माइंड मैप्स हैं बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके अलावा हमें पता है एनिमल किंगडम भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज़्यादा बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो एनिमल किंगडम हम करेंगे एग्जाम्पल शीट्स की मदद से, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से याद, निमोनिक्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चे हमारा फिजिक्स। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, हमारा मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैकेनिक्स, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो आप अपना वन शॉट देखेंगे। उसके बाद आपका वन शॉट देखने के बाद आपको करना होगा बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस PYQs। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन हो सके उतने प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस के बाद ही होगा, ठीक है। तो सर के सारे वन शॉट देखने हैं, उसके बाद फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चंस कर डालो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या करना है बच्चों, वन शॉट देखने के बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स कर लेने। उसके अलावा जितने भी PYQs हैं वो आपके अच्छे से हो जाने चाहिए। ओके, अब हम आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स में आ जाती है हमारी एनसीईआरटी अगेन। तो एनसीईआरटी पे फोकस यहाँ पे आपका होना चाहिए। उसके अलावा PYQs भी अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो ये है इनफ आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आप 4 महीने अच्छे से दे दें बच्चों तो आपका नीट अभी भी बहुत दूर नहीं है। तो अच्छे से 4 महीने पूरी मेहनत करनी है, और ये जो सीरीज है हमारी बाउंस बैक, उससे प्रॉपर बाउंस बैक अब आपको करना है, ठीक है। जितने भी 11th के बैकलॉग्स हैं उनके बारे में अब बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। अगर आपको फिक्र हो रही थी या फिर आपके किसी दोस्त को फिक्र हो रही थी तो आप उसको ये आज का सेशन सेंड कर सकते हैं और बाउंस बैक सीरीज एंड नीट मार्वल्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें बच्चों, तो हमें पता है हमारा ऑल स्टार बैच काफ़ी ज़्यादा अच्छे और नॉमिनल प्राइस पे है। उसके अलावा बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास है टीम टाइटन्स। उसके अलावा बच्चों हमारा है अर्ली अचीवर्स बैच एंड कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, हाँ जी हमारे पास है उड़ान, एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल सा इवेंट आपके लिए आपके अनअकैडमी सेंटर्स की तरफ से। मेक श्योर कि आप उसे ज्वाइन करें, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का जो सेशन है बच्चों उसको सम अप करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और उसके लिए आपको करना होगा इस वाले सेशन को लाइक, शेयर, नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर देना एंड जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।